है। मैं आज ज़्यादा हम इस लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, पर जो अपडेट आए सबसे पहले जो ऑपरेशन राइजिंग लॉइन शेयर, इसका फोटो भी आई है। और मैं आज के पिक्चर लगा नहीं रहा, आप जानते हैं ना कि ये लाइन पार वाले हरामखोर बहुत पीछे लगे रहते हैं मेरे, पता नहीं किस चीज पे कौन सी मास रिपोर्टिंग करना शुरू कर दे। कोई बात नहीं, मैं आजकल उन्हें मौका ही नहीं देता, पर उनकी जख्मों पर रोज नमक छिड़कता हूँ। आपने देखा होगा, नमक, लाल मिर्च, नींबू। हाँ, ये काम रोज का है, ये काम विदाउट डिले होना चाहिए। तो राइजिंग लॉइन था, इसमें करीब 200 इसराइल के जेटों ने 200 जेट से पार्टिसिपेटेड। और मैंने आपको सुबह बोला था इट इज बियॉन्ड इजरायली जेट्स, इवन इजराइल आर्मी एंड समथिंग मोर हैज पार्टिसिपेटेड, जो मैं आपको भी बोलूंगा उसका भी खुलासा हो। मोर देन 200 इजरायली जेट्स हैव पार्टिसिपेटेड। 100 टारगेट्स इनके निशाने पे थे। दे हैव एलिमिनेटेड और डिस्ट्रॉयड 100 टारगेट्स। ऑल्सो 330 म्यूटेशंस दे हैव यूज्ड। 303 मतलब तरह का 330 म्यूटेशंस दे हैव यूज्ड। अब अगर आप इसका अध्ययन करें, इसको आसान भाषा में समझ जाते हैं। सुबह तक हमें पता था आईआरजीसी का कमांडर, क्या नाम था, सलामी गया। इनका हेड, क्या नाम था उसका, जनरल, अरे कहाँ गया यार, जनरल बघेरी, वो गया। मोहम्मद, एक और इनका बंदा था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद गुलाम, ये गया। खमीनी का राइट हैंड एडवाइजर अल शमखानी, इसका पूरा मकान ही निकाल दिया, पूरा मकान, इसकी पूरी फैमिली गई। आईआरजीसी का जो एयरफोर्स का हेड था और मिसाइलों का हेड था, अल हजीदीजा, आमिर अल हजीदीजा। माय ईरानी प्रोनाउंसिएशन may not be so good, but they are all good. ऐसा माना जाता है अभी तक का जो नंबर है। अब यार नाम किस किस के याद रखें, अब नंबरों पे बात करते हैं। नंबरों में ज्यादा मजा आता है ना आपको। 20 Iran's top ranking commanders and generals are eliminated. And this is over and above 20 साइंटिस्ट जो पहले निपटा दी थे इन्होंने। 20 जनरल और कमांडर और 20 साइंटिस्ट इन्होंने निपटा दी, इन्होंने घोषित कर दी हमने निपटा दी। और ऑपरेशन साहब 2 हफ्तों तक चलता रहेगा। 5 अटैक किए, 5 अटैक। जो सुबह ईरान करता जनाब मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाऊंगा, मैं चला, कुछ नहीं चलाया। 100 ड्रोन चलाए थे, शाहिद ड्रोन, उनको इंटरसेप्ट किया गया। और मजे की बात है, उनको इजराइल की टेरिटरी से पहले इंटरसेप्ट किया गया। तो पहले मेरा ख्याल आया किसने, एमबीएस ने। फिर पता लगा सीरिया में भी इंटरसेप्ट हुए। फिर पता लगा जॉर्डन की एयरफोर्स ने भी इंटरसेप्ट किया, कि अगर आप जॉर्डन की एयर स्पेस को वायलेट करते हो, ड्रोन भेजोगे, मिसाइल भेजोगे, तो जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किए हैं, सीरिया में भी इंटरसेप्ट हुए हैं, और संभवतः सऊदी में भी इंटरसेप्ट किए हुए हैं। तो मतलब जो ड्रोन इन्होंने भेजे वो ईरान आने से पहले इंटरसेप्ट होके वो बर्बाद हो गए। इनके ड्रोनों की वही कहानी दैंड हो गई। ये पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिक्रिया क्या है। प्रतिक्रिया ये है ये कि यूके कहता है जी मैं ड्रोन रोकने का काम नहीं करूंगा, आप डेस्केलेट करो। डेविड लैमी भी यही कह रहा, कियर स्टार्मर भी कह रहा जी हमें डेस्केलेशन वगैरह से मतलब, हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। फ्रांस खुल के सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, कह रहा हम सपोर्ट करें और हम इजराइल की पूरी मदद करेंगे। भारत डिप्लोमेटिकली करेक्ट, भारत ने कहा डेस्केलेशन करो, बातचीत करो। तो ये जो अगराची था ना, एक कहावत है हिंदी में, जिसका जूता उसी का सर। तो इसका जूता इसी के सर पे मारा, बोला कि भाई डेस्केलेट कर, ऐसे कहां तू परेशान हो रहा है यार, बातचीत करना। तूने तो कहा था भारत की डिप्लोमेसी अच्छी था, अपनी डिप्लोमेसी दिखा, चल बेटा नाच के दिखा। मतलब चल मुन्नी, टेबल पे चढ़कर नाच, दिखा तेरी डिप्लोमेसी कितनी ताकतवर है। और ट्रंप के बड़े ट्वीट आए। ट्रंप ने तो कह रहा कि जी आई एम इम्प्रेस्ड। ट्रंप कह रहा आई एम इम्प्रेस्ड, कह रहा भाई मैंने तो तुम्हें बोला था कि सुधर जाओ, तुम्हें अल्लू के पट्टों समझ नहीं आया, तुम पता नहीं किस ये जिहादी मानसिकता में कूदते रहते हो। कौन से जिहाद का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में भरा हो जो तुम्हें फुदकता रहता है, तो तुम कूदते रहे भैया, तो पिट गए, कूद गए तो पिट गए। कह रहा मैंने तुम्हें 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तुम माने नहीं। कल 61वां दिन था, आज 61वां दिन था, 60 दिन का अल्टीमेटम दिया तुम्हें भैया, समझ नहीं आया कि 61वां दिन था और आज देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। फ्राइडे द 13th ट्रम्प ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। और कल सुबह के शो में मैंने कहा था कल इनके 60 दिन खत्म हो रहे। आई हैड हाईलाइटेड दिस पॉइंट। अगर आपको याद हो 60 दिन के खत्म हो रहे, अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप में से काफी भाइयों ने पूछा सुमित भाई कब होगा, मैंने कहा 24-48 घंटे का विंडो है मैक्सिमम, जो होना इसी में होगा। आप में से काफी पूछ रहे क्या ईरान और इजराइल की लड़ाई, मैं कहा 101% होगी। लेट देयर बी नो डाउट, ये होगी या नहीं होगी, 101% होगी। तो ये लड़ाई हुई है, ये इनका 60 इनके लोग मरे हैं, 61 दिन वाला टाइम हो गया। और खबर यह है कि ईरान का एक कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, वो कह रहा है जी हमने ईरान में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी।
अरे तुम तो इतने सूरता हो, इतने बहादुर हो, तुम्हें इंटरनेट की सुविधा बंद करने की क्या आवश्यकता है? और ईरान साहब पहुंच गया यूएन, कहता है यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, क्यों तुम्हारे पास तो बम बम रखे हैं ना, इस्लामी टेक है, इस्लामी बम है, यूज करो। यूएन वाले क्या करेंगे, काफिर है सारे, तुम बुलाओ, इस्लामी टेक वेक है तुम्हारे पास, बम है, यूज करो। ईरान के कम से कम 20 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो टॉप रैंकिंग थे, सबको एलिमिनेट किया गया। ये अटैक साइमल्टेनियसली हुआ, जो मेरा सुबह अंदाजा था, दे अटैक साइमल्टेनियसली एट ऑल द प्लेसेस, साइमल्टेनियसली इनको डिस्ट्रॉय किया गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पता नहीं एक साथ हुआ, हाँ, अब अभी ईरान में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है साहब। इमरजेंसी, आप इजराइल का क्या करें? आपको याद है सुबह इन्होंने कहा था अब हम कई 100 बैलिस्टिक मिसाइल है, 800 बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन भेजेंगे, घंटा भेजे साथ। सुबह से इतना टाइम हो गया, कुछ सोच शाही ड्रोन भेजे, वो भी घटिया, वो भी इजराइल तक पहुंचे नहीं, पहले बाकी लोगों ने उनको इंटरसेप्ट कर दिया। तो कोई मिसाइल नहीं भेज पाए इन्होंने। इनके पास, मैं आपको सुबह कह रहा था, इनके पास कुछ भेजने की औकात है। 8 से 10 लेयर्स ऑफ इजरायली अटैक हुए, 8 से 10 बार आए, कुछ नहीं कर पाए। कहाँ ये ईरान का, ये क्या है, ये एयरफोर्स कहाँ है ईरान का? ये जो उड़न खटोले हैं, ये जो बाबा आजम के जमाने के उड़न खटोले, उड़ते भी है, ये फट गई है, डर लगता है जहाज में बैठने में। कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है ईरान से। सो ड्रोन, मतलब आफ्टर सो मच ऑफ डिबैकल यू वर एबल टू सेंड 100 ड्रोन्स व्हिच गॉट इंटरसेप्टेड। पर हाँ, ये संभव है कि आज रात को अपने कुछ बचे कुछ जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे जो चलते होंगे वो चलाएंगे। तब्रिज एयरपोर्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इनकी रिफाइनरीज को भी टारगेट किया गया है, इनके कमांडर्स को, इनके लीडर्स को, मैंने कहा टॉप रैंकिंग जनरल्स। तो अभी ये हेडलेस है ईरान में कोई माई बाप नहीं है। इनका एक डिफेंस मिनिस्टर का अभी भी स्टेटमेंट आया कि जी हम अमेरिका की बेसों पे हमला करेंगे। मार्को रूबियो ने सुबह कहा था औकात में रहना, अगर हमारी बेस या हमारे इंटरेस्ट को छुआ भी तो मुन्ना बहुत तबियत से फोड़ेंगे, ऐसा फोड़ेंगे याद रखोगे। तो अगर इन्होंने हमाकत की तो इन पे सब टूट पड़ने वाले, इनका ध्यान करने वाले। और मैं आपको बताऊं कि बार खमेनी इज नॉट आउट ऑफ रीच। खमेनी हो, अगराची हो या रईस सब्जादे या रईसजादे, इनके व्हाटएवर इनका जो ब्रिगेडियर है, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये तीनों रीच में है। नन ऑफ देम इज आउट ऑफ द रीच। तो ये सारे रीच के बाहर कोई नहीं है। दैट इज व्हाट अमेरिका हैज मेड क्लियर। और अभी इजराइल का स्टेटमेंट है, कह रहा है अगर अमेरिका थोड़ा हमारा साथ दे तो हम परमानेंटली ईरान के न्यूक्लियर एमिशंस को बर्बाद कर सकते हैं। अरे आपने इजराइल को छोड़ा क्या है? आपने न्यूक्लियर तो बर्बाद कर ही दिया, इनके मिलिट्री डिपोज, इनके ड्रोन फैक्ट्रीज, इनकी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री, और जो सर्कुलर टनल्स उनके तो आपने वेंट ही बंद कर दिए। जो उनकी एंट्रिया थी वो मैम आपने बंद कर दी। तो वो टनल्स में तो वैसे कुछ नहीं है, अगर उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने इनके 20 तो सारे जनरल वनरल निपटा दिए, 20-30 साइंटिस्ट निपटा दिए। तो और आपने नेटेंस जो फैसिलिटी तो कंप्लीट बर्बाद हो गई। कोनाड और कोरांडम, आई थिंक व्हाट इज खुरादम, दैट इज व्हाट द नाम, कुंदाद और खुरांदद, जो इनकी 2 फैसिलिटीज हैं, उनको भी काफी डैमेज उठला है। हाँ, बट ये अशफाक खान, दे हैव नॉट मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक कोई रिपोर्ट अशफाक खान को लेके नहीं है, दे हैव नॉट ट्राइड। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने अशफाक खान को टारगेट तो किया था, वहां कुछ बचा ही नहीं होगा करने को, तो अशफाक खान को लेके क्या करिएगा। तो ये उन्होंने दूसरा काम किया है। अभी इन्होंने बोला कि ईरान ने बोला था 850 मिसाइल छोड़ेंगे, 100 ड्रोन आए मात्र। वेरी बैड। इसके अलावा एम्बेसीज जो इजराइल की जहां कभी कहीं भी है, और उनको बोला आप शटर डाउन रखो, सारा कार्रवाई बंद कीजिए, आप चीज ना करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इजराइल का आया है, कह रहा है ये तो अभी ट्रेलर है, जो आपने अभी देखा, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, ये तो अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई है, तो अभी ट्रेलर है। और इसमें सबसे बड़ा एक योगदान आ रहा है एक्टर ट्रंप का। ये एक्टर ट्रंप ने मुझे लग रहा था, अगराची को लग रहा था वो अल तकिया का किंग है, सबको बेवकूफ बनाएगा, झूठ बोल बोल का अल तकिया,